Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. So today we are going to discuss new form idea 3 for assessment year 2020-21. Let's see the PPT. Let's see. New form idea 3 for assessment year 2020-21. Who is eligible to file idea 3 for assessment year 2020-21? तो हम देखते हैं कि आईटीआर 3 कौन कौन एसेसिस जो है वो फाइल कर सकते हैं. दिस रिटर्न फॉर्म इज टू बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड हु इज हैविंग एनी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी. अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको हम फॉर्म को प्रैक्टिकली कैसे फाइल कर सकते हैं. सो सबसे पहले आप देखेंगे कि आईटीआर 3 जो नया फॉर्म आया है 31 जुलाई 2020 को ही ये वाला फॉर्म जो है आज ही आया है. सबसे पहले आप जाएंगे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in. वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे. आईटीआर 3 को डाउनलोड करोगे तो आईटीआर 3 की अगर आप देखोगे तो अभी सिर्फ एक्सेल यूटिलिटी आई है, अभी जावा यूटिलिटी जो है आनी बाकी है. तो यहाँ से आप क्या करोगे, उसको फॉर्म को डाउनलोड कर लोगे. डाउनलोड करने के बाद जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसके नीचे देखोगे ये सारे के सारे टैब्स जो है वो मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे वहां पर. अब हम इन टैब्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम फाइल करते हुए कैसे इसके अंदर डाटा जो है वो पंच करेंगे, कैसे हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे. तो सबसे पहले आ गया हमारे पास पार्ट ए जनरल. पार्ट ए जनरल के अंदर हम क्या देंगे, एसएससी का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंट्री, ईमेल एड्रेस, रेजिडेंशियल स्टेटस. तो ये सब कॉमन चीजें जो हैं, कॉमन डिटेल्स, जनरल डिटेल्स जो हैं वो सब हम यहाँ पर पार्ट ए जनरल के अंदर हम देंगे. अब इसके अंदर सबसे पहले आप क्या देखेंगे, 3 नई ऑप्शंस जो आई हुई हैं. अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन किए, 2 लाख से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया है और 1 लाख से ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की है, अगर ये 3 कैटेगरीज को आप फुलफिल कर रही हो, तीनों में से कोई भी एक कर रही हो, तो आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको मैंडेटरली अपनी आईटीआर फाइल करनी ही करनी है. जिसको हम देख भी लेते हैं, जो कि मैं अपनी हर आईटीआर के अंदर डाल रही हूँ. देयर आर सर्टेन नॉन इनकम क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ पर्सन हु इज अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द लॉ, but he is required to compulsorily file a return of income as introduced by the Finance Act 2019, which are outlined below. First one, cash deposit. Have you deposited an amount or aggregate of amounts exceeding rupees 1 crore in one or more करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा कैश के अंदर ट्रांजेक्शन की है तो आपको मैंडेटरली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही करनी है. सेकेंड वन, फॉरेन ट्रैवल. हैव यू इंकर्ड एक्सपेंडिचर of an amount or aggregate of amount exceeding 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person. अगर आपने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है तो भी आपको मैंडेटरीली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ही करना है. थर्ड वन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding rupees 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? अगर आपने 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कंज्यूम किया है तो भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरीली फाइल करना है. देन उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस. तो इसके अंदर आपको क्या देना है, नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी अपनी नेचर है उसका आपने कोड सिलेक्ट करके वो दे देना. देन पार्ट ए बैलेंस शीट. इसके अंदर हमें, और जब भी हमने आईटीआर 3 फाइल करना है तो हमने सबसे पहले अपना P&L और बैलेंस शीट अपने पास तैयार करके रखनी है. इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट जो है, एसेट लायबिलिटीज, वो सारी डिटेल्स बैलेंस शीट इसके अंदर फीड कर देंगे. देन शेड्यूल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तभी अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग के अंदर जाएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तभी ये वाला शेड्यूल आप फिल करेंगे. अदरवाइज अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो आपको फिल करने की नीड नहीं है. देन शेड्यूल ट्रेडिंग अकाउंट. इसके अंदर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट की सारी डिटेल्स देंगे. देन शेड्यूल पार्ट ए P&L अकाउंट. इसके अंदर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सारा फिट कर देंगे. देन अदर इन्फॉर्मेशन. अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर ये भी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको सिलेक्ट करके देना है.
जस्ट लाइक मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, मर्केंटाइल सिस्टम और कैश सिस्टम जो भी है, इज देयर एनी चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यस नो। अगर कोई चेंज हुआ है तो भी आपको बताना, अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो भी आपको वहां पे नो वहां पे लिख देना है। तो इस तरह से ये वाली डिटेल्स आपको फिल करनी है। देन क्वांटिटेटिव डिटेल्स, ये वाली आपको क्वांटिटी के अंदर, जो स्टॉक की क्वांटिटी के अंदर आपको सारी डिटेल्स जो है वो देनी है। जस्ट लाइक ओपनिंग स्टॉक कितना था, देन आपने परचेज कितना किया, कितना सेल कर दिया और कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और शॉर्टेज, एक्सेस या कोई वेस्टेज है तो वो सब डिटेल्स आपको इसके अंदर देनी है। देन तो ये शेड्यूल जो है बेसिकली किसके लिए है, अगर आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो ITR 3 उसके लिए है। अब बिजनेस इनकम के साथ साथ अगर आपकी सैलरी इनकम भी है तो आप उसको कहाँ पे डिटेल्स, वो वाली सैलरी की डिटेल्स आप देंगे शेड्यूल एस के अंदर। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो शेड्यूल HP के अंदर हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो आप यहाँ पर फिट करेंगे। देन कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स है जो हमने पीछे BP के अंदर जो हमने डिटेल्स दी है वहां से ये सारी BP के अंदर डिटेल्स जो है वो आ जाएंगे। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है वो सारी डेप्रिसिएशन यहाँ पर आप लिखेंगे। समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, और वैसे समरी यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बन जाएगी। देन एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी आप डिडक्शन जो है वो यहाँ से ले सकते हैं इस कॉलम के थ्रू। अगर आपकी कोई कैपिटल गेन्स इनकम है तो CG वाले शेड्यूल में आप जाएंगे। फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स के, सेल ऑफ इक्विटी शेयर से कोई इनकम है तो आप शेड्यूल 112A के अंदर आप आएंगे। फॉर नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट की सेल ऑफ इक्विटी शेयर से इनकम है तो वो इस शेड्यूल को फिल करेंगे। मेक श्योर कि इस शेड्यूल के अंदर काफी सारे ऐसे नेक्सस लगे हुए हैं या काफी सारे ऐसे शेड्यूल्स हैं ITR 3 के अंदर जो कि आपके लिए हो सकता है कि रेलेवेंट ही ना हो, आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड करने की नीड ही नहीं होगी। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर अदर सोर्सेस से आपकी इनकम है तो आप शेड्यूल OS के अंदर वहां पे सारी डिटेल्स अपनी पंच कर देंगे। देन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आपके जो है वो यहाँ पर जाएंगे, लॉसेस जो आपने कैरी फॉरवर्ड करने हैं वो सब डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अगर ICDS आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसका इम्पैक्ट क्या है आपके प्रॉफिट के ऊपर, प्लस माइनस में वो जो भी इम्पैक्ट है वो आपका शेड्यूल ICDS के अंदर जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, अगर 10AA की कोई डिडक्शन आपकी एप्लीकेबल है, आपके ऊपर बनती है तो वो आपका 10AA शेड्यूल में जाएगा। ATG की डिडक्शन अगर कोई है तो ATG के अंदर, ATD के मेडिक्लेम की कोई डिडक्शन है तो ATD में जाएगी। शेड्यूल RA, डिटेल्स ऑफ डोनेशंस टू रिसर्च एसोसिएशन, अगर किसी रिसर्च एसोसिएशन को आपने डोनेशन दी है तो वो सब डिटेल्स आप RA शेड्यूल में देंगे। अगर आपकी कोई डिडक्शन बनती है ATIA की तो ATIA के कॉलम में आप लिखेंगे। चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं तो शेड्यूल 6A में देंगे आप। देन शेड्यूल SPI, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस, अगर आपकी कोई स्पेसिफाइड पर्सन है जैसे स्पाउस या माइनर चाइल्ड की इनकम जो कि आपके SSC की इनकम में क्लब होनी है तो उसकी इनकम यहाँ पर आएगी। शेड्यूल SI, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स, अगर कोई स्पेशल रेट जैसे DTA के रेट के अंदर कोई स्पेशल रेट के ऊपर आपकी कोई इनकम जो है वो टैक्सेबल हो रही है तो वो वाली इनकम जो है वो SI में आएगी। देन शेड्यूल EI, डिटेल्स ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, कोई आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो आप शेड्यूल EI में दे सकते हो। डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर से आपकी कोई इनकम आ रही है तो उसको आप ESI FSI के अंदर यहाँ पर इस शेड्यूल में आप दे दोगे। शेड्यूल AL, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर, AL क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये किस केस में एप्लीकेबल है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल देनी पड़ती है तो उस केस में आप शेड्यूल AL में देंगे। डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई हैं तो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर देंगे। और ये वाला डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वही वाला कॉलम है जो कि गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से नया फॉर्म के अंदर नई एक चेंज की हुई है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक चैप्टर 6A के अंदर कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसका आप क्लेम लेना चाहते हो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो आप उसके डिटेल्स जो है वो कहाँ पे दोगे, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले शेड्यूल में। देन शेड्यूल GST, इसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स देनी है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड
रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, जिसके अंदर आपने अपनी जीएसटी की डिटेल्स देनी है, जीएसटी का नंबर, और वहां पे जो आपकी आउटर सप्लाई जो टर्नओवर की डिटेल्स दी हुई है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। देन डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपने कोई अपना एडवांस टैक्स पे किया हुआ है या फिर आपने कोई अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे। टीडीएस की डिटेल्स, जो आपका टीडीएस है, अगर वो सैलरी से टीडीएस आया है या फिर अदर देन सैलरी से कोई भी आपका टीडीएस कटा हुआ है तो वो सारा आप यहाँ पर डिटेल्स देंगे एंड मेक इट श्योर कि वो आपका सारा टैलिड हो 26 ES के साथ। देन पार्ट बी टीआई, तो इसके अंदर टोटल इनकम कैलकुलेट होगी, अलग अलग हेड से आपकी इनकम जो आपने अलग अलग शेड्यूल के अंदर डाली है वहां से ये टोटल पिक करेगा और टोटल इनकम आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, तो टोटल इनकम के ऊपर जो आपका टैक्स निकलता है वो सब कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद जो आपका टीडीएस बनता है वो सब एडजस्टमेंट ले लेगा, टीडीएस कितना टोटल टैक्स आपका इतना बना उसमें से इतना टीडीएस हो गया, उतना सेल्फ असेसमेंट, इतना एडवांस टैक्स माइनस करके तो आपका अमाउंट पेबल या फिर रिफंड जो भी बनता होगा वो कैलकुलेट करके आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन नीचे आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी है, तो बैंक डिटेल्स आप अपनी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन आपको वेरिफिकेशन के अंदर अपना नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, पेरेंट्स का जो फादर का नाम है वहां पर वो आएगा, पैन नंबर और डेट आपको यहाँ पर देनी है। तो ये सब डिटेल्स देने के बाद आपका फॉर्म जो है वो हो गया कंप्लीट एंड मेक इट श्योर कि आप इसको टाइम टू टाइम सेव करते जाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये फॉर्म जब सारा कंप्लीट हो गया तो आप करेंगे कैलकुलेट टैक्स, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर देगा, वहां पर या तो आपका अमाउंट पेबल निकलेगा या फिर आपका रिफंड निकलेगा। देन जनरेट एक्सएमएल, क्योंकि आपको जो अपलोड करनी है वो एक्सएमएल फाइल ही अपलोड करनी है, जनरेट एक्सएमएल करेंगे एंड मेक श्योर कि आप इसको टाइम टू टाइम सेव करते रहो इस फॉर्म को, कि ताकि आपने जो भी इसके अंदर डाटा फीड किया है या चेंजेस किए हैं वो आपकी सेव होते रहे। बट मेक इट श्योर कि जो ITR 3 है वो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ठीक है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि इसके लिए आप एक सीए की हेल्प ही लें, क्योंकि बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर ही आप ITR 3 को खुद फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसके लिए प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्म जो है जहां से लिंक लगने हैं या इसके जो लिंक्स दिए हुए हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। देन अब हमारे पास एक्सएमएल फाइल बन गई, हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in की साइट के ऊपर जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करेंगे, यूजर आईडी, हमारा पैन नंबर होगा, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। जैसे हम करेंगे तो हम लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, ई फाइल टैब के अंदर जाएंगे, वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे, पैन नंबर आ गया, असेसमेंट सिलेक्ट करेंगे 2020-21, ITR फॉर्म नंबर, ITR 3, फाइलिंग टाइप, ओरिजिनल और सबमिशन मोड, अपलोड एक्सएमएल। एक्सएमएल को हम अपलोड करेंगे, सिलेक्ट एनी वन ऑफ दी 3 ऑप्शंस, यहाँ से हम अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे कि जो हमारे रिसीट है उसको हम ऑनलाइन अभी ईवीसी के थ्रू जनरेट करके उसको करना चाहते हैं या आधार ओटीपी के थ्रू उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, या फिर हम प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर साइन करके तो उसको हम डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं फिजिकली। तो जो भी हमें ऑप्शन सिलेक्ट करनी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, तो हम अपनी अपलोड कर देंगे, एक्सएमएल को अपलोड करेंगे और एक्सएमएल को अपलोड करते ही हम क्या कर देंगे, हम उसको सबमिट कर देंगे। और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारी ITR फाइल हो गई, और ITR फाइल होते ही हम वहां से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं अपनी एक्नॉलेजमेंट। देन एक न्यू ऑप्शन इसके अंदर भी आई है, जो मैंने ITR 2 फॉर्म के अंदर भी डिस्कस किया था, सेम वे में ITR 3 के अंदर भी उन्होंने ये वाली ऑप्शन दी है। एक नई ऑप्शन है ये, माई अकाउंट टैब से जाके आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लोगे प्री फिल्ड एक्सएमएल। माई अकाउंट टैब में जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करोगे प्री फिल्ड एक्सएमएल। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर सिलेक्ट करोगे, पैन नंबर आ गया, चूज द असेसमेंट ईयर फॉर विच यू आर फाइलिंग द रिटर्न, तो आप 2020-21 कर दोगे। चूज ITR फॉर्म विच यू वांट टू फाइल, तो आप ITR 3 वहां पर सिलेक्ट कर दोगे। जैसे आप ITR 3 को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास एक XML फाइल जो थी लास्ट, जो प्रीफिल्ड XML फाइल थी वो आ जाएगी। उस XML फाइल को आप XLS फाइल, एक्सेल के फाइल के अंदर कन्वर्ट करके उसके अंदर आप वर्किंग कर सकते हो, और वर्किंग करके दोबारा से आप उसको फिर से XML बना के तो उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये डिपार्टमेंट ने हमें एक एडवांटेज दिया है कि हमें प्री फिल्ड XML फाइल मिल जाती है, जिससे कि जो हमारी कॉमन डिटेल्स हैं, जो हमारी जनरल डिटेल्स है, वो सब हमें फिल की हुई मिलती है।
सो होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो नॉलेजेबल लगी होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.